हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। तो जैसे कि मैं आपको कहती रहती हूँ, वीडियोस को लाइक करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो जब मैं अपने डैशबोर्ड में देखती हूँ तो सच में वीडियो लाइक हुई होती है और शेयर भी की होती है कुछ लोगों ने। तो सच्ची में दिल से थैंक यू कि आप मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं अपने बुटीक में आई हुई थी, बुटीक का ही काम कर रही थी क्योंकि लास्ट 2 दिनों से ना मेरा उस हिसाब का काम हो नहीं पाया था जिस हिसाब से मुझे करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी अपना काम करे बिना रुके। तो गाइस, आज मैंने आपसे कुछ बात करनी है, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। तो पिछली वीडियो में ना मेरी किसी प्यारी सी सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था। वो पूछ रही थी कि दी, आप कैसे मैनेज कर लेती हो सारा कुछ, बुटीक भी, अपना घर भी और अपने बेटे को भी। तो प्लीज़ मुझे बताना, रिप्लाई करना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनका कमेंट पढ़ के। तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उनका कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि देखो डियर, भी मैनेज करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि हमें अपने दिमाग में चीज़ इमेज बनानी होती है कि हाँ भाई, मैंने ये सब चीज़ें करनी है तो करनी है। तो क्योंकि हमारे माइंड में हमारा खुद का ही कंट्रोल होता है, किसी और का नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम अपने माइंड में सोचें कि आज मैंने ये काम करना है या फिर लगातार कंटिन्यूसली मैं ये काम करूँगी तो मैं कर पाऊँगी, है ना। तो जैसे मुझे पता है कि मुझे बुटीक का काम करना है, घर का काम करना है ना। तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखती हूँ। जैसे रात को सोते समय मैं अपने दिमाग में सोच के रखती हूँ इमेज कि सुबह उठ के मैंने ये काम करने हैं। तो बस फिर मेरे लिए इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेसिफिक लिख के रखती हूँ। हाँ, अगर मुझे जैसे ज़्यादा कोई काम होते हैं, जैसे बाहर का काम हो गया या किसी ने आना हुआ, जैसे 2-3 काम मिक्स हो जाए ना, तब मुझे लिखना भी पड़ता है। तो जैसे मेरी रूटीन सेट हुई हुई है। अगर आपको मेरी रूटीन जाननी होगी डेली टू इवनिंग या फिर नाइट, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि रूटीन में मैं पूरे दिन की रूटीन में क्या क्या करती हूँ। तो मैं वो भी एक वीडियो आपके लिए बना दूँगी। तो देखिए, मैनेज करना हमारे ही हाथ में होता है। अब कई बार तो मेरा भी दिल होता है कि मैं लेटी रहूं, रील्स देखती रहूं या टीवी देख रहूं, है ना। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये भी पता होता है कि अगर मैं थोड़ा टाइम भी बैठ जाऊं या टीवी देख लूं तो वो फिर चीज़ मुझे उठने ही नहीं देगी, है ना। तो मेरा ही काम बढ़ जाएगा, मेरा ही बर्डन बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, काम जो होता है ना, वो एक ब्लेसिंग होती है। अगर हम काम को छोड़ के बैठे रहेंगे फालतू में, जैसे मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हमें कुछ नहीं देगा। काम हमें जो नाम देगा, है ना, काम से हमारी पहचान होती है। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले अपने काम को रखो, है ना। वो चाहे घर का काम है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। देखो, घर का काम भी एक ब्लेसिंग ही है। खुदा ने हमें, है ना, घर दिया है, परिवार दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी देख रेख अच्छे से करें, है ना। जैसे घर के काम करना मुझे नहीं लगता कि कोई बोझ है ना। कुछ लेडीज़ समझती होंगी यार डेली डेली यही काम करना पड़ता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ऐसा वैसा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर का काम भी हमें बड़े ही प्यार से, है ना, करना चाहिए। क्योंकि ये देखो भी, ये हम घर की जैसे ओनर हैं, है ना। तो ये काम भी तो फिर हमने ही करने हैं, है ना। तो जैसे होता है किसी किसी घर में होंगी हाउस हेल्पर, तो चलो उनकी तो अलग बात है, उनकी हम बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। तो बस ऐसे ही मैनेज हो जाता है ना। मतलब हमारे मन में एक इमेज हो ना, हमने बनाई हो कि यार मैंने करना है, तो हम कर पाते हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ भी है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो मैं चलती हूँ दोनों को लेके। जैसे सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में मैंने अपने बेटे को भेजना होता है स्कूल और अपने हस्बैंड को भेजना होता है ड्यूटी, ठीक है। वो लोग चले जाते हैं
8 बजे तक मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और 9 बजे तक मेरा बेटा चले जाता है, ठीक है। उसके बाद 1-2 घंटे होते हैं मेरे घर के काम के लिए, जो मैं 1-2 घंटे में अपने घर के काम पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ और बाद में आ जाती हूँ मैं अपने बुटीक का काम करने। तो ऐसे मतलब डिवाइड होता है टाइम। मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि मेरा शेड्यूल मैंने सेट किया होता है, डिवाइड किया होता है टाइम की, इतने इतने टाइम में मैंने क्या क्या करना है। तो बस आप भी ऐसे अपना टाइम मैनेज करके रखो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कोई आपका डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, शाम के बज रहे थे 7। आज तो थोड़ा मैं लेट ही हो गई थी किचन तक आते आते, तो लेकिन आना भी था ना, खाना भी ज़रूरी है, घर के काम भी ज़रूरी है ना। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, फटाफट से मैंने मसाला रेडी किया और यहाँ पे मैं बनाऊँगी कढ़ाई में आलू मटर की सब्ज़ी। बड़ी अच्छी बनती है, आप भी ट्राई करना, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। ओके, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ाई में आलू मटर। आलू मैंने अलग से उबाल के रखे थे, तो मटर और मटरों को मैं मसाले में अच्छे से भून लिया मैंने। अब इसमें डालूँगी 2 बॉईल किए हुए आलू। तो इतनी ही सब्ज़ी हम तीनों के लिए सफिशेंट होती है। बेटा तो इतना खाता नहीं है, मैंने और हस्बैंड ने खानी होती है, तो इतनी बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी बाद में वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारी 2 टाइम की अच्छे से हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ और बना लेंगे। तो बस ऐसे ही रूटीन मैनेज हो जाती है। हमें बस अपने दिमाग में एक इमेज बनानी होती है, अपने दिमाग को सेट करना होता है कि हमने ये काम करने हैं, दिन में ये काम करना है। तो बस कोई भी जैसे ज़्यादा फालतू का चीज़ होती है ना, उसको अपने शेड्यूल में कम से कम ऐड करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्ज़ी और अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको कर दूँगी गार्निश और गैस को कर दूँगी बंद। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा डिनर। इसके साथ मैंने बना ली थी रोटियाँ। चावल बनाने थे लेकिन आटा गूँधा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलो रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह तक आटा पड़ा रहता तो काला हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता पकाने में और खाते भी नहीं है फिर हम लोग। और ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।